सर गुड मॉर्निंग। आज के इवेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए मुझे। आपका नाम क्या है और आज का जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आप देंगे आप जी, मेरा नाम विशाल कालिया है और मैं एरोफ्लाई इंस्टीट्यूट में आज फूड फेस्टिवल के उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ। और बहुत से बच्चों का खाना हमने देखा कि वैसे तो एरोफ्लाई इंस्टीट्यूट एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन हॉस्पिटलिटी जो इनका सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट और बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली ओरिएंट करते हुए बच्चों ने आज बहुत चीज़ें बनाई हैं, जहाँ हमने देखा सैंडविचेस बनाए हैं, सैलड्स बनाए हैं, पास्ता बनाया है, ड्रिंक्स बनाए हैं। और उन्होंने अपने आप को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जहाँ सर्व करना तो एक बात की बात है, पहले बनाना आना चाहिए। तो बच्चों की जो बनाने की कला देखी हमने, उन्होंने डिस्प्ले किया बहुत अच्छा। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दिस कोर्स। तो इसमें क्या सेहत के बारे में भी कोई ध्यान रखा गया है, जैसे कि ऑर्गेनिक है क्या इसमें? जी, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों का काफ़ी चलन है, होना भी चाहिए क्योंकि लोग हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि बहुत सी कम चीज़ें थी जो फ्राइड थी, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो ऑयल के फ्री थी, जिनमें ऑयल नहीं था। सैलड्स थे फॉर एग्जांपल, सैंडविच था जहाँ ऑयल नहीं था, मक्खन का इस्तेमाल बहुत कम था। तो हाँ, इस फूड में हेल्दी भी एक एस्पेक्ट देखा गया था। आपने इसमें अनकुक्ड कहा है, अनकुक्ड क्या है? अनकुक्ड नहीं, बिना फायर के। जैसे सैलड बनाना तो आग का इस्तेमाल किए बिना ही किसी डिश को बनाना, जैसे कुकम्बर सैलड है या सैंडविच है, उसको बिना फायर के बनाया गया है। और कोई संदेश देना चाहते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से? और आपके पास यहाँ कितने स्टूडेंट हैं और जो हमारे आपके ट्रेनर हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। राहुल जी देंगे। सर मैं एरोफ्लाई में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे हूँ। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं उनको हम स्किल प्रोग्राम देके बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करवाते हैं। जो बच्चा हमारे पास आता है उसके बाद हम उनको 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। तो मेनली हमारा प्रोसेस ये रहता है कि जो बच्चों को हम पढ़ाई करवा रहे हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाएँ, जिससे बच्चा इन फ्यूचर कहीं भी जॉब करता है तो उसको कोई परेशानी ना आए और उस माध्यम से जॉब भी बच्चों को जल्दी लगती है। तो इसमें कोई जैसे कोई पूर्व फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए भी कोई प्रावधान है आपके पास? हमारे पास पूरे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से बच्चे आते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स भी एरोफ्लाई द्वारा चलाई गई हैं। जैसे कि किसी के पेरेंट्स आर्मी से हैं तो उनको आर्मी पेरेंटल डिस्काउंट मिलता है। स्पेशल लड़कियाँ हैं उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम इनिशिएटिव लेते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उनको हम सारे बच्चों को, ये नहीं है कि कोई SC OBC या जनरल है, सभी बच्चों को जो बच्चे गरीब है या BPL के नीचे आते हैं या उनकी इनकम कम है उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को। और कोई संदेश देना चाहते हैं सर? आमतौर पे सर कोई बच्चा जब आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखता है तो उसका भी सपना होता है कि मैं भी एक बार उड़ान भरूं। जी, उन सपनों को साकार करने में आपका क्या योगदान रहता है? सर हम जब भी बच्चों को लेते हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी प्रोसेस चलता है, क्योंकि आसमान में उड़ने के लिए सपने सभी के होते हैं, बट उसके लिए हर फील्ड के कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। लाइक जैसे एयर होस्टेस में जाना है तो उसकी हाइट 5.2 चाहिए मिनिमम, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 चाहिए, फेस पे कट मार्क नहीं चाहिए, टैटू नहीं बनाया होना चाहिए, ऐसी एलिजिबिलिटीज़ हैं। हम जिस बच्चों को लेते हैं पहले ही हम बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, हमारा एक एग्ज़ाम होता है, उसी बेस पे हम बच्चों को सिलेक्शन देते हैं और उसके बाद बच्चे की प्लेसमेंट भी देते हैं। अभी तक कितने बच्चों की प्लेसमेंट आपकी इंस्टीट्यूट से हो चुकी है? हम जिस बच्चों को लेते हैं उसकी हम प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं 100% देते हैं। कितने बच्चों को? हमारे पास अभी आई थिंक इस साल 150 बच्चा था, 150 बच्चे प्लेस हो रखे हैं। कहीं नियर बाई या कहीं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्रीज? वो जब भी हम इंटरव्यूज़ कराते हैं सबसे पहले बच्चों से ही पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ की वैकेंसीज़ हैं तो आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो, तो बच्चा वहाँ पे लाइक यस करता है कि हाँ मैं वहाँ के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो बच्चा वहाँ पे जा सकता है। लाइक राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, सारी जगह पे हमारे बच्चे जॉब लगते हैं। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से है? ये सर हमारा ऑटोनॉमस रिकॉग्नाइज है और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो अप्रूवल मिलती है और वही हमारे पास अप्रूवल है। कितने महीने का कोर्स है सर? सर ये 6 मंथ टू 1 ईयर का कोर्स रहता है। और प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हुई? हमारी एयर इंडिया, विस्तारा, इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी हमारी प्लेसमेंट है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ताज, कृष्णा, ऐसे काफ़ी हमारे पास जो कंपनीज़ हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ और एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं। सर आजकल एक ट्रेंड और फैशन है टैटू बनवाना। अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि जो टैटू है
ये आपके करियर में कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाता है। जी। तो ये खाली एयरलाइंस की ही बात नहीं है, अदर इंडस्ट्रीज में, आर्मी में और भी कई जगह। तो आप क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बच्चों को दीजिए प्लीज़। सर, चाहे एयरलाइंस है, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, टैटू बनाना हर पर्सन को ये लगता है कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, इसलिए ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो टैटू बनाने से मना करती है और उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं देती हैं।